दोस्तों कहीं आप खरज का गलत रियाज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खरज का गलत रियाज यानी कि आपकी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकती हैं और आपकी आवाज़ भी ख़राब हो सकती है। क्योंकि खरज के रियाज में 4-5 ऐसी बातें होती हैं जो कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको वो बातें जानना चाहिए, उसके बाद आपको खरज का अभ्यास शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने खरज का रियाज गलत तरीके से किया तो आपकी आवाज़ भी ख़राब हो सकती है और वोकल कॉर्ड्स आपकी डैमेज हो जाएंगी, तो आप बेसुरे भी हो सकते हैं और कोई भी चीज़ का आप रियाज़ करेंगे तो वो चीज़ आपके गले में जल्दी नहीं आ पाएगी। तो कौन सी वो सावधानियां हैं उसको हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं खरज के रियाज को लेकर के 1, 2, 3, 4 महत्वपूर्ण बातें जो कि हर व्यक्ति को जो भी रियाज़ कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि खरज का रियाज़ ऐसा रियाज़ है जो कि हम सुबह उस रियाज़ को करते हैं और इस रियाज़ का मतलब होता है कि हमारे गले को तैयार करना, हमारे गले में बेस लाना, हमारे गले में मिठास लाना। और हमारा गला अगर हाई रेंज में नहीं जा रहा है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी होती है, और अगर हमारा गला लो ऑक्टेव में नहीं गा पा रहा है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर प्रैक्टिस होती है खरज की। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम खरज का रियाज़ सुबह उठते ही करते हैं और खरज के रियाज़ का एक अपना अलग महत्व होगा, तब बड़े बड़े कलाकार खरज के रियाज़ के लिए लोगों को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए खरज का रियाज़ इतना महत्वपूर्ण रियाज़ है कि हमें उसकी कौन कौन सी सावधानियां हैं ये हमें जानने की ज़रूरत है, उसके बाद ही हमें रियाज़ शुरू करना चाहिए। अन्यथा अगर हम बिना खरज के रियाज़ की क्या क्या नियम है अगर उनको हम जाने बिना अगर हम स्टार्ट कर देते हैं अपना रियाज़, तो हो सकता है कि उसके हमें बैड इफ़ेक्ट्स भी हमारे गले में देखने को मिले। इसलिए पहले हमें उन चीज़ों को समझना है, उसके बाद हमें रियाज़ शुरू करना है। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि खरज के रियाज़ कैसे करना है और खरज के रियाज़ में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, बिगनर के लिए, कि खरज जो है, खरज का रियाज लो ऑक्टेव में किया जाता है। यानी कि जैसे आप सा किया और इसके बाद नी का अभ्यास करेंगे, धा का अभ्यास करेंगे, यानी कि जितना नीचे तक आपका गला कैपेबल हो जाने में, गले के साथ जो ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वहाँ तक ही हमारे गले को ले जाना है। और ये रियाज जो है खरज का रियाज सुबह किया जाता है और लोअर नोट्स का रियाज इसको बोला जाता है, यानी कि नीचे के सुरों में इसका अभ्यास करते हैं। अब क्या क्या सावधानियां रखनी है इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना एक स्केल डिसाइड करना है। स्केल कैसे डिसाइड करना है उसके लिए मैंने वीडियोस बना करके रखा हुआ है, आप वहां पर रियाज माला सर्च करके जा करके देख सकते हैं स्केल कैसे डिसाइड करना है। अब मान लीजिए कि आपका स्केल सी शार्प है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि आपका स्केल सी शार्प है, ज़्यादातर लोगों का सी शार्प ही स्केल है, और अगर आपको अपना स्केल अभी नहीं पता है तो आप सी शार्प से रियाज शुरू कर सकते हैं। ये मेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और फीमेल्स के लिए भी जो मैं आज रूल्स बताने वाला हूँ खरज के रियाज के रूल्स, ये रूल्स सभी के लिए हैं। बस स्केल की मैं बात कर रहा हूँ कि आप जैसे सी शार्प से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने सी शार्प से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो खरज का रियाज शुरू करने से पहले ध्यान में ये रखना है कि हमारे उस गले को वहीं तक ले जाना है जहाँ तक हमारा गला आसानी से जा रहा है। अगर आप शुरुआत में रियाज कर रहे हैं तो अगर आपका गला केवल धा तक जा रहा है तो आपको केवल धा तक ही गले को लेकर के आना है, जोर नहीं देना है गले के साथ में। अगर क्या होता है, अगर हम गले को जोर देते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकती हैं और हम बेसुरे भी हो सकते हैं। इसलिए गले को जोर नहीं देना है शुरुआती दिनों में, क्योंकि जब हम लगातार रियाज करते चले जाते हैं तो हमारा गला धीरे धीरे उस फ्लो में आने लगता है और एक एक सुर नीचे हमारा जाने लगता है। हालांकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि खरज का रियाज है, तो एक सुर से दूसरे सुर में जाने में आपको महीनों लग जाएंगे। इसलिए हमें लगातार कंटिन्यूअस उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे हमने सा लगाया, तो अगर हमारा गला केवल धा तक ही जा रहा है तो हमें धा तक ले जाना है। थोड़े दिनों बाद जब हम लगातार रियाज करेंगे तो पा तक भी जाएगा, तब वहाँ तक भी ले जाना है। ये था हमारा स्केल डिसाइड करना है। स्केल डिसाइड के बाद हमें गले के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। अब प्रैक्टिस करते टाइम हमें ध्यान में ये रखना है कि हमें वॉइस को दबाना नहीं है, आवाज़ को दबा करके रियाज नहीं करना है। क्योंकि जब हम आवाज़ को दबा करके रियाज करते हैं तो उस तरीके से हमारी हैबिट हो जाती है, और जो एक्चुअल सुर है जैसे सा, नी, धा, पा, इनकी जो रियल जो आपको हिट करने हैं, सुर हिट करने हैं, वो चीज़
आपके समझ में नहीं आती है। अगर आप हिट करना भी चाहते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती। इसलिए हमें गले को भी स्ट्रेट रखना है, गले सर को झुका करके रियाज़ नहीं करना है, क्योंकि सर को झुकाने से हमारी जो मांसपेशियाँ हैं इनमें खिंचाव आता है और वोकल कॉर्ड्स डैमेज होने का खतरा रहता है, हम बेसुरे हो सकते हैं। और जो चीज़ रियल जो हमारा एक्चुअल सुर होता है उसको हम हिट नहीं कर पाते, उसमें काफ़ी परेशानी भी होती है। क्योंकि खरज का रियाज़ सुबह का रियाज़ होता है, उस समय पर हमारा गला हाई स्केल में गाने के लिए तैयार नहीं होता है और तो मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। इसलिए हमें स्ट्रेट बैठना है, सिर को भी हमें स्ट्रेट रखना है, ना तो ज़्यादा उठाना है ना नीचे झुकाना है ज़्यादा, बिल्कुल एक सेंटर पोजीशन में रहेगा, वहाँ से हमें इसकी स्टार्ट करनी है। और अगली चीज़, हमें हर सुर के ऊपर कम से कम 7 से 8 मिनट तक ठहरना है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकें उतनी देर तक आपको ठहरना है। मिनिमम अगर देखा जाए तो एवरेज आपको 30 मिनट डेली खरज का रियाज़ करना है। तो जैसे कि आपने सा लगाया, सा लगाने के बाद आपको इस सुर के ऊपर कम से कम 7 से 8 मिनट ठहरना है, उसके बाद आगे दूसरे सुर के ऊपर चलना है। इस तरीके से दोस्तों अभ्यास करना है। अब बहुत सारे लोगों की एक समस्या रहती है कि उनका गला जो है हाई स्केल में नहीं जा पाता है और नीचे के लोअर नोट्स में भी नहीं गा पाता है। उसके लिए क्या अभ्यास करना है? तो उसके लिए हमें खरज का रियाज़ ही करना है, क्योंकि खरज का रियाज़ एक ऐसा रियाज़ होता है जो कि हमें सुर में लाता है। सुरों की समझ नहीं हो रही है तो सुरों की समझ भी डेवलप होती है और इस रियाज़ का एक अपना अलग ही महत्व है। तो इस तरीके से अभ्यास करना है। कुछ हमने आपको सावधानियां बताई, 4-5 सावधानियां, कैसे रियाज़ शुरू करना है, कैसे हमें खरज का रियाज़ करना है और कैसे ये हमारे गले को फ़ायदा करता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं और मैं आपके लिए नए नए कंटेंट इसी तरीके से लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।